हिंदुस्तान के नाम पे ये है कि हमारे मोदी जी जो अमेरिका गए हैं वो बहुत बढ़िया काम करने के लिए गए हैं, और उनका हमने प्रोग्राम देखते हैं रोज़, उनका लाइव देखते हैं हम लोग टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे वगैरह पे। तो हमारे जो 2024 से जो आएंगे तो हमारे मोदी जी आएंगे। अलीगंज के नाम पे तो कुछ बोलना बेकार है। अलीगंज के नाम पे कोई मीटिंग होती है तो उसको सक्सेसफुल नहीं होती, और यहाँ पे रोड का एक प्रोसेस चला था वो कैंसिल हो गया, और अब एक मीटिंग रखी है कल बता रहे हैं अखाड़े के नाम पे। तो अखाड़े का क्या प्रोसेस है पता नहीं, क्या चक्कर है। अलीगंज में वोट तो देना चाहिए, मोदी को देना चाहिए। नरेंद्र चौधरी हो या फिर कोई भी चौधरी हो, पर देना बीजेपी को है। आम आदमी पार्टी तो बस एक ही फ्री में लूटे जाओ। केजरीवाल तो बस ऊपर वाले का रखवाला है, वो तो बस भ्रष्ट समझो। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता, हमें एक अनुशासित सिपाही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हमसे पहले 100 वर्ष पहले जिन लोगों ने शुरू की थी वो चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। अभी हम ठीक से जमीन पर भी नहीं खड़े हैं। अभी तो खाना खाया है। ये पार्टी है आपकी भारतीय वीर दल। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सितंबर 2018 में हुआ और दिल्ली रजिस्ट्रेशन है ऑल इंडिया लेवल पर। और प्रथम चुनाव विधानसभा मध्य प्रदेश 2018 का पार्टी ने लड़ा है, जहां पर लगभग 12 सीटों पर हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। वो ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट थे वो उन वर्गों से थे जो कभी जिनको इस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली देश की आज़ादी से आज तक। विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अपना रिप्रेजेंटेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा और आगरा के फतेहाबाद सीट से हमने कुछ गठबंधन में चुनाव लड़ा। जब राजनीति आप जाति के नाम पर करते हो, राजनीति धर्म के नाम पर करते हो, तो उन जातियों की गिनती भी करा दीजिए इस देश में, और उस गिनती के आधार पर जिसका जितना हक बनता है इस देश के संसाधन में, इस देश की नौकरी में, इस देश के व्यापार में, इस देश के हर उस सिस्टम पर जो खेल है या पत्रकारिता है, तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब इस देश के अंदर टिकटों का वितरण होता है तब भी जाति का अनुपात देखा जाता है। अगर जाति इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है तो फिर इस जाति की गिनती कराने में सरकार क्यों डरती है। इस भारतीय वीर दल के बैनर के माध्यम से हमने दिल्ली में भी और पूरे देश में ज्ञापन के माध्यम से जातिगत जनगणना, सबकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, इस लड़ाई को लेकर कमज़ोर वर्ग है अंतिम व्यक्ति तक इस मिशन को, अभियान को ले जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये पार्टी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड तक अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है, मगर दिल्ली में हमारी हम कमज़ोरी कह सकते हैं कि हम लोग ठीक से एंट्री नहीं कर पाए थे। आज हमारी वो कमी जो है नंबरदार जी और तमाम टीम ने भाई राजेंद्र जी राजे जी के माध्यम से, उनके आह्वान पर, उनके आयोजन पर हम लोग यहाँ पहुँचे, और जो फूल मालाओं से, पगड़ी से जो सम्मान हमारी पूरी टीम को दिया है, इनके बड़े आभारी हैं। और आज लगभग आपने अभी कवर भी किया होगा, लगभग 50 लोगों ने भारतीय वीर दल का दामन थामा है। मध्य प्रदेश में पार्टी का जो प्रचार स्तर पर और संगठन स्तर पर बहुत मजबूत स्थिति में एक संगठन खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से लगाकर और संभर, अमरोहा, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इधर आगरा, फतेहाबाद, झांसी, जालौन तक लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 12-13 ज़िले ऐसे हैं, 13-14, जिनमें हमने संगठन को जिला और ब्लॉक स्तर भी खड़ा कर लिया है। जहाँ तक बात है अभी पीछे चुनाव हमारा हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर चंबा सीट है हिमाचल में। इसी विधानसभा चुनाव में हमने हिमाचल में भी रिप्रेजेंट किया अपनी पार्टी को। 6 राज्यों में हमने संगठन को खड़ा किया है, और आज दिल्ली में भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के साथ बहुत ही मौजूद और समाज के ऐसे लोग जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, जिनका समाज में एक बहुत बड़ा पहचान है, इन लोगों ने पार्टी का दामन था। अब अपने हक अधिकार की लड़ाई में हम लोग जो इधर उधर से चारों तरफ से घूमते घूमते अपने मुख्य केंद्र बिंदु पर पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी ताकत जो भारतीय वीर दल की बन गई है। इस मूवमेंट को दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से स्टार्ट किया था,
और लगभग वो टारगेट हमारा कवर हो गया है, चाहे इधर अमरोहा में या इटावा में, झांसी में, जालौन में, सहारनपुर में, इधर पानीपत में, कैथल में, करनाल में। अब धीरे धीरे हम अपने केंद्र बिंदु पर हमने अब ध्यान किया है कि हमें चारों तरफ की ताकत को जगाने के बाद हम दिल्ली में पहुंचेंगे। दिल्ली का मालूम है बहुत जागरूक लोग हैं, एक ही आह्वान पर खड़े हो जाएंगे। और जब संख्या बल का बात है, दिल्ली के रामलीला मैदान को एक आह्वान पे जिस दिन हमने भर दिया, बड़े सिरों की संख्या गिना दी, उस दिन देश की राजधानी की आवाज़ जो BBC लंदन में दिखाएगा और देश में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आएगा। केजरीवाल पॉलिटिक्स को अब देश का बच्चा समझ चुका है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज जो दिल्ली की तरफ जो कूच कर रहा है कहीं से भी, कोने से भी, उसको एक ही लालच पैदा कर दिया है, उसको निकम्मा और निठल्ला बनाने का काम, उसको फ्री का खाने का जो कार्य है वो केजरीवाल जी ने नौजवानों को सिखाने का एक ऐसा टुकड़ा डालने का काम, उनको फ्री चीज़ें। हम कहते हैं सरकार का काम लोगों को सुविधा देना होता है, मगर सबसे पहला कार्य होता है उनको आप योग्य बनाइए, उस नौजवान से काम लीजिए देश के लिए और उसको उसके बदले, काम के बदले पैसे दीजिए। अगर इसके अंदर दिल्ली के अंदर अगर 15,000 मिनिमम वेजेस थी, आप 25,000 कर दीजिए। आप उस फंड से अपने जो आपका बजट है उससे उसको नौकरी देने वाले बनिए, उनसे उनको रोज़गार दीजिए और उसको इतना फंड दीजिए कि वो इन्वेस्ट करेगा। मगर केजरीवाल सरकार ने तो निठल्ला, हर काम फ्री का खाने की आदत इस देश को बना दी है। केजरीवाल ने उस टाइम देश को परिवर्तन का नारा दिया था, जैसे इसके विधायक जीतते हैं तो राज्यसभा में बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और एक ही वर्ग के लोगों को राज्यसभा में भेजने का काम कर। सचिन पायलट जी और गहलोत जी, सचिन के पीछे एक बहुत बड़ा फॉलोवर है, बहुत बड़ा लंबे समय से इंतज़ार था। देश के नौजवान, सभी वर्गों के नौजवानों को एक बहुत बड़ी चाहत थी कि सचिन पायलट जैसा एक नौजवान देश की राजनीति में उतरकर एक राजस्थान की कायाकल्प के साथ साथ एक नया विकल्प खड़ा करे। मगर देखिए, सचिन पायलट जी जिस पार्टी में हैं वो देश का बच्चा जानता है। वहाँ एक परिवार की राजनीति होती है, उस परिवार का मुखिया सोनिया गांधी हैं। तो सोनिया गांधी के यहाँ नौकरी करना और उसके खिलाफ फिर आवाज़ भी बुलंद करना, तो मालिक अपने नौकर के साथ कैसा व्यवहार करता है, अगर उसके कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो इसमें आज मैं ऐसा वक्तव्य दे दूंगा, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, मगर जब आप मालिक की भूमिका में नहीं हैं तो आपको लड़ने का वहाँ अधिकार नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है और जज्बा है तो आज खड़ा हो जाइए। इस देश में सब लोग लड़ के अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इसमें गहलोत से क्या दोषी ठहराए हैं, इसमें सबसे दोषी तो हम सचिन जी के हौसले को देते हैं। इस नौजवान जो 40, 42, 45 साल का नौजवान है, जिसका इतना बार बार बेइज्जती हुई है, जिसको राहुल गांधी की सभा में डिप्टी CM होते हुए भी और उस प्रदेश का अध्यक्ष होने के बावजूद भी राहुल गांधी की सभाओं में मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। इतने बड़े समाज का, जो इतने बड़े समाज को रिप्रेजेंट करता है पूरे देश में, 20-22 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में, आज सचिन की तरफ आशा लगाकर लंबे समय से देख रहा था। ये सचिन का अपमान नहीं है, ये इस देश का अपमान है, इस देश के उन लोगों का अपमान है जो लंबे समय से अपने आशा और उम्मीद के किरण के रूप में सचिन को देख रहे थे। वो बार बार इंसल्ट होते हैं, बेइज्जत कराते हैं, अपनी भी कराते हैं और इस समाज का भी कराते हैं। तो सचिन जी का मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप एक स्वतंत्र लड़ाई लड़ें और अपने बड़ी आशा है, अपेक्षा है इस समाज को। इस देश के अंदर ऐसा वर्ग है जो आपके लिए इंतज़ार में है कि कब ये खड़ा होगा। इसमें किसी जाति की बात नहीं कर रहा मैं, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का नौजवान चाहता है। जो राजेश पायलट जी की जो विरासत थी, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होकर आखिरी पल तक उन्होंने संघर्ष करके अपनी बात को मनवाने के लिए जो ताकत दिखाई थी, दुर्भाग्यवश पूर्ण हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। इससे पहले सरदार पटेल जी की इस अकाल मृत्यु और फिर राजेश पायलट जी जो कि कांग्रेस में हर बात का विरोध कर रहे थे, ऐसे व्यक्तित्व का जाना ये समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए बड़ा नुकसान था। तो मैं सचिन जी से आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूँगा कि नौजवानों की आप आशा और उम्मीद है, आपको इस लड़ाई को निराश नहीं करने का काम करें। आप खुले मंच पे आएँ और इस लड़ाई को जज्बे के साथ लड़ें। आप छोटी सी कुर्सी के चक्कर में
इतने लोगों की अपेक्षा और उम्मीदों को ना तोड़ें। जगबीर नंबरदार जी, राजे जी, करतार सिंह जी, चौधरी साहब और मावी साहब, तमाम लोगों से उम्मीद है कि मुझे दिल्ली में एक ऐसी टीम गठित करके दे दें। आप जैसे अपने लोग लगभग 150-200 लोगों का अगर संगठन हम यहाँ बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली है कितनी, सेंटर में बैठ जाओ, 20 किलोमीटर इधर चलो, 20 किलोमीटर पूरे दिल्ली को मैं कह सकता हूँ हमारी एक लोकसभा जो मध्य प्रदेश की है उससे भी छोटी है दिल्ली। तो दिल्ली को तैयार होने में 10 से 15 दिन लगेंगे। हमें अब धीरे धीरे अपना सेटअप कैडर खड़ा करना उससे पहले। दोस्तों, मैंने विजय जी से बात की है तो काफ़ी अच्छे विचार हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग है और समाज सेवा में विश्वास रखते हैं। मैंने सब कुछ तो रिकॉर्ड किया नहीं है पर फील किया है कि काफ़ी स्ट्रांग कैरेक्टर हैं। मीन्स थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी पर काफ़ी बहुत ज़्यादा योग्यता है। तो बाकी आप उनके विचार आप देख सकते हैं और खुद फील कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, समाज का फ़ायदा चाहते हैं, देश का फ़ायदा चाहते हैं। बाकी आप देखिए, अपने विचार रखिए। मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, दिल्ली का सचिव था, उसको आज छोड़ भी दिया है। आज भारतीय वीर दल में मुझे दिल्ली का प्रभारी घोषित किया गया है और तन मन धन से साथ लगूंगा कि अलीगंज के अंदर, खैरपुर के अंदर, जुड़वा के अंदर आज जो संघर्ष चल रहा है, जो नेताओं का अन्याय चल रहा है, सबसे पहले लड़ाई हमारी स्टार्ट यहाँ से होगी। नेतागिरी बाद में होगी, लड़ाई स्टार्ट यहाँ से होगी। इस लड़ाई में पांचों गांव को हमारे साथ मिलकर रहेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम लड़ाई ना जीत सके। आज पद मिली है, एक हफ्ते के अंदर अच्छी टीम को जोड़ेंगे। आदमी हो या ना हो, लेडीज जरूर इकट्ठी कर दूँगा।